अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है आप सबका। तो आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि पप्पा जान घर पे नहीं है, उनको सुबह सुबह इमरजेंसी में कहीं जाना पड़ गया था। तो मैंने कहा आज का व्लॉग मैं ही स्टार्ट कर लेती हूँ। तो मैं घर पे अकेली हूँ और बस बाकी सब लोग गए हुए हैं। मेरे बहन भाई स्कूल और कॉलेजेस अपने अपने गए हुए हैं और मैं घर पे बैठी मोबाइल यूज़ कर रही हूँ और कुछ करने को है ही नहीं। बाहर अभी सुबह सुबह का ही टाइम है, 12:30 हो रहे हैं। सुबह सुबह नहीं, लाइक इवनिंग हो गई है। बस ये अभी है। सी हूँ मैं क्या करूँ। पहले मैं सोचा ब्राउनीज़ बना लूँ, लेकिन उसके लिए जो उसमें ऑल पर्पस फ्लावर डलता है वो है ही नहीं। तो अब वो आंटी से ऊपर जाके रिक्वेस्ट करती हूँ कि मुझे ला दें। तो अगर वो ला देती हैं तो फिर ब्राउनीज़ बनाएंगे, वरना फिर ब्राउनीज़ का प्लान भी कैंसिल। अब देखते हैं क्या करते हैं, हम आपको भी साथ साथ रखेंगे। बाकी फुप्पो जान कहाँ गई हैं, क्यों गई हैं, वो आके आपको खुद बताएंगी जब इंशाल्लाह आ जाएंगी सब। मेरी मामा भी और जो मैना जान है वो भी उनके साथ के हैं, सारे साथ के हैं उधर। चलें फिर बात होती है वापस। अकेले बैठ बैठ के तो मैं थक गई हूँ। फ़ोन की बैटरी भी ख़त्म हो गई है, उसको भी मैंने चार्जिंग पे लगा दिया। अब बस वनीदा का वेट कर रही हूँ। वो रास्ते में अपनी यूनिवर्सिटी से वापसी के मैंने उसको इन ड्राइव करवा दिया। फिर वो आएगी, फिर मिलके नाश्ता खाना खाएंगे। मामा खाना बना के गई हुई है, तो फिर देखते हैं, खाना खाते हैं, फिर आपको उससे भी मिलवाऊँगी। चलो देखते हैं मामा ने आज खाने में क्या बनाया है। ये मुझे तो देखने में तो मुझे घिया गोश्त लग रहा है। यस, मामा ने घिया गोश्त बनाया है और साथ आई गेस बॉइल्ड राइस हैं। साथ हैं बॉइल्ड राइस और ये दूध बॉयल हो रहा है। ये देखें वनीदा भी आ गई है यूनिवर्सिटी से वापस। हेलो, मैं फिजा के लिए फ्राइज लेकर आई हूँ। ये वनीदा मेरे लिए फ्राइज भी लेके आई है। वेरी टेस्टी फ्राइज। अरे वनीदा ने कुछ चटनी भी डलवाई है। ओए होए, मुझे ये तो तुमने बेरा गर्क कर दिया इस चटनी का। यार वो बंद करना भाई ने, दूसरी में कैसे पकड़ दिया ऐसे। लेकिन ये बहुत मज़े के होते हैं, जितने गलीज उतने लजीज। बहुत मज़े के फ्राइज हैं। क्या करने लगी हो? मैं खाना खाने लगी हूँ। क्या लिया है? किया चावल? यस। खाओ फिर, खा के फिर नहा लेना ना। यस गाइस, जो मेरी ब्राउनी का प्लान था वो कैंसिल हो गया क्योंकि आंटी जिनसे मुझे उम्मीद थी कि वो ला के देंगी, उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा मैं बेटा बहुत लेट हो रही हूँ तो मैं नहीं ला सकती। और नीज़ा खाना खा रही है बैठ के, खाई जा रही। तो ब्राउनीज़ का प्लान कैंसिल हो गया, अब नो ब्राउनीज़। तो गाइस अब मैं नहाने जा रही हूँ क्योंकि मेरी दोस्त ने आना है आज। तो मैंने कहा मैं नहा लूँ, नहा के कपड़े पहन कर तो मैं आती हूँ फिर। ठीक है, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। तो गाइस मैंने नहा लिया है और ये देखें बाल मेरे अभी तक गीले हैं क्योंकि मैं बाल जब धोती हूँ ना तो मैं इनको साथ ही ब्रश नहीं करती क्योंकि फिर बहुत हेयर ब्रेकेज होता है इस तरह। फिर अभी सूखेंगे ना जब, तो फिर मैं इनको जब हल्की हल्की सूख जाते हैं ना फिर मैं इनको ब्रश करती होती हूँ। तो आप यहाँ फुप्पो जान का वेट कर रहे हैं, फुप्पो जान आती हैं तो फिर वो आपसे बात करेंगी। तब तक लेकिन वो वाला उधर जो दूसरा डिफेंस है वो कर रहे हैं, जो वो दूसरा डिफेंस है लाइट है ना, वो मुझे तो ये डिफेंस अच्छा लगता है। सुकून है ना आपका अंदर है। मामा डैडी को भी यही बात। हाँ, और ये गेटेड है। यस गेटेड है। और ये मेरी दोस्त आ गई जो मैंने सुबह बताया था। हाँ जी, यस, पैकेजेस से दिए थे हमने। हम ऐसे ही नेचुरल हैं, बातें रिकॉर्ड करते हैं। ये है अपनी हमारी बेटी फिजा की बहुत अच्छी दोस्त। हाँ, अपनी बातें करने वाली हो, मुझे लगता है। मैं बातें फिजा से करूँ, किसी बंदे से करूँ, कैमरे से? नहीं, कैमरे से कर लो जरा, कैमरा भी कुछ हो जाएगा। हाँ,
ये डॉक्टर बन रही है हमारी बेटी रामीन जो है, इसको 3rd ईयर या 4th ईयर में। अब तो 1 साल रह गया इसका, फुल डॉक्टर बन जाएगी इंशाल्लाह। चलो फिर कोई फ़ायदा हो जाएगा जब इधर आएंगे तो एकदम अपना फायदा। हाँ, लेकिन उनसे फिर भी ज़रा हम हेजिटेट करते हैं क्योंकि तेरी बात तो फिर अपनी बेटी की होगी कि ये हमारी बेटी है। हाँ ये बात तो आप करो थोड़ी देर अपना। मैंने बताया भी नहीं, मैंने कहा फूफा जान आके खुद बताएंगी कि वो कहाँ गई हुई है। हमारे कल आपको बताया मैंने कि हमारे जो है खाला जान का बेटा, उनकी हम खबर लेने जा रहे हैं। तो आज सुबह उनका इतला आ गया कि उनकी डेथ हो गई है। बस क्या बताएं, हम तो कल के बड़े मतलब कल ही परेशान थी मैं बहुत ज़्यादा, लेकिन आज तो फिर बहुत ही कोई अल्लाह पाक आप सारे भी उनकी मग़फ़िरत की दुआ करें, उनकी बख्शिश की दुआ करें। मेरे समेत आप सारे जितने भी देख रहे हैं ज़रूर उनकी आगे अल्लाह पाक मंज़िल आसान करें और उनकी बख्शिश फरमाए और उन पर रहम करें। तो ऐसा ही था, बस मैंने भी गई थी साथ, आयशा भी गई थी, सारे हम लोग हमारे लिए हमारी फैमिली के फैमिली का अल्लाह पाक उनकी बख्शिश करे और उनकी आगे की मंजिलें आसान करें। आप सब लोग भी दुआ कीजिएगा। ये चैप्टर क्लोज हो जाता है ना, ये बंदा चैप्टर देखो बंदा हालत में दिन बीमार है, हालत में दिन ये हालत खत्म। ये हमारी खाला जान के 4 बेटे और 1 बेटी थी। हमारी खाला जान चली गई, हमारे जो थे खालू चले गए, ये उनका 4था बेटा रह गया था, बेटी भी चली गई और ये 4था बेटा आखिरी निशानी थी उस घर की, तो ये भी चले गए। घर ख़त्म हो गया, मतलब एक घर का जो नस्ल है वो ख़त्म हो गया। तो ये अल्लाह ने अजीब सिलसिले बनाए हुए हैं, क्या बताएं कि बस नस्ल दर नस्ल इस तरह इंसान ख़त्म होता जाता है और आगे से नई ज़िंदगी तो रमा रहती है, क्योंकि ज़िंदगी तो चलती रहती है, बच्चे आ जाते हैं, बच्चों के फिर बच्चे हो जाते हैं, इस तरह ये कनेक्शन जो है चल रहा है। तो यही आज जो है बस उनका भी एक फैमिली का एहतमाम हुआ, हमारी खाला जान की फैमिली का। बहरहाल अल्लाह ताला सब पे खैर रखे, इस घर को भी आबाद रखे और आपके घरों को भी आबाद रखे, सेहत तंदरुस्ती दे आप सारों को हमारे समेत। तो बस आप उनके लिए दुआ कीजिएगा। आज मैं समझती हूँ क्यों फिजा कि आज हम इसी पे एहतमाम करते हैं, क्योंकि ज़रा दिल गिरफ्तगी और जाने वाले की याद में भी थोड़ी देर बैठना चाहिए। जो ज़िंदगी भर आपके साथ रहा हो उसको अलविदा कहते हुए भी कुछ घंटे देने चाहिए। तो यही मेरी आपसे आज खुदा हाफिज़ कहूँगी, और मैं ये कहूँगी कि कमेंट्स और सब्सक्राइब करना मत भूलें, और आप जो है घंटी का बटन भी दबा दीजिएगा। तो अल्लाह हाफिज़, इंशाअल्लाह ताला कल फिर मुलाकात होती है, ज़िंदगी रही। अल्लाह हाफिज़।